आज हम पढ़ेंगे पी ब्लॉक के तत्वों के बारे में। पी ब्लॉक के तत्वों को आवर्त सारणी में वर्ग 13 से वर्ग 18 तक के सभी तत्वों को पी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। आज हम बोरॉन परिवार की ही चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं बोरॉन परिवार को लिखने का आसान तरीका। तो देखते हैं बैगन, आलू, गोभी इन थैला। बैगन मतलब बी, आलू मतलब AL, गोभी मतलब GA, इन मतलब IN, थैला मतलब TL। इस प्रकार हम बोरॉन परिवार के संकेतों को सीख जाएंगे। बी मतलब बोरॉन, AL मतलब एल्यूमिनियम, GA मतलब गैलियम, इन मतलब इंडियम, TL मतलब थैलियम। इस प्रकार हम बोरॉन परिवार को लिख लेते हैं। अब हम इनके परमाणु क्रमांक के बारे में चर्चा करते हैं। तो बोरॉन का परमाणु क्रमांक कितना है? 5। बाकी सभी तत्वों के परमाणु क्रमांक हम एक ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। 8, 18, 32। तो 8 और 5 कितने हुए? 13। 13 और 18 कितने हुए? 31। 31 और 18 कितने हुए? 49। 49 और 32 कितने हुए? 81। इस प्रकार बोरॉन परिवार के संकेत एवं परमाणु क्रमांक के बारे में हम सीख जाएंगे। अब हम देखेंगे कि बोरॉन परिवार को पी ब्लॉक का तत्व क्यों कहते हैं। तो इसके लिए हम आफबाउ के नियम की सहायता लेते हैं। तो आफबाउ का नियम देखते हैं। आफबाउ के नियम से आफबाउ के नियम से बोरॉन का परमाणु क्रमांक कितना है? 5। फर्स्ट S2, 2S2, 2P1। इसी प्रकार एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक कितना है? 13। फर्स्ट S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P1। इसी प्रकार गैलियम का परमाणु क्रमांक कितना है? 31। तो करेंगे इलेक्ट्रॉन विन्यास। फर्स्ट S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 3D10, 4S2, 4P1। तो इस प्रकार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके हम क्या देखते हैं कि सभी तत्वों का अंतिम इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में प्रवेश कर रहा है, इसलिए इन्हें पी ब्लॉक का तत्व कहते हैं। अब हम इनके भौतिक गुणों के बारे में चर्चा करते हैं। तो आइए देखते हैं। भौतिक गुण। सबसे पहले भौतिक अवस्था देखते हैं। भौतिक अवस्था। बोरॉन परिवार में अधातु है, बाकी सभी तत्व कैसे हैं? धातु। बोरॉन अधातु, बाकी सभी तत्व कैसे हैं? धातु। अब हम इनके गलनांक एवं क्वथनांक देखते हैं। इसके बोरॉन परिवार के तो क्या देखते हैं? बैगन, आलू, गोभी इन थैला। बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। तो गलनांक किस पर निर्भर करते हैं? कणों की पैकिंग पर
और क्वथनांक कणों पर लगने वाले अंतरा आकर्षण बल के ऊपर निर्भर करते हैं। तो क्या देखते हैं, गलनांक बोरॉन से गैलियम तक घटता है, फिर गैलियम से थैलियम तक गलनांक बढ़ता है व क्वथनांक बोरॉन से लेकर थैलियम तक बढ़ता है। अब हम इनका नेक्स्ट गुण देखते हैं, आयनन एंथैल्पी। आयनन एंथैल्पी बैगन, आलू, गोभी इन थैला। तो बोरॉन से एल्युमिनियम तक आयनन एंथैल्पी घटती है, फिर गैलियम की बढ़ती है व फिर घटती फिर बढ़ती। तो बोरॉन से एल्युमिनियम तक आयनन एंथैल्पी घटती है व गैलियम की बढ़ती है, फिर घटती है फिर बढ़ती है। तो इस प्रकार हम क्या जान गए हैं, आयनन एंथैल्पी। अब हम इनका नेक्स्ट गुण देखते हैं, ऋण विद्युता। क्या देखते हैं, ऋण विद्युता। ऋण विद्युता। ऋण विद्युता बोरॉन से गैलियम तक घटती है, फिर गैलियम से लेकर थैलियम तक बढ़ती है। अब देखते हैं अपचायक गुण। अपचायक गुण एल्युमिनियम से लेकर थैलियम तक घटता है। अपचायक गुण एल्युमिनियम से लेकर थैलियम तक घटता है। अब हम इनका नेक्स्ट गुण देखते हैं। तो आइए देखते हैं, घनत्व। घनत्व बोरॉन से लेकर थैलियम तक बढ़ता है, किंतु बोरॉन और एल्युमिनियम का घनत्व लगभग बराबर होता है। लगभग बराबर होता है। अब हम इनके नेक्स्ट गुण के बारे में चर्चा करते हैं, ऑक्सीकरण संख्या। ऑक्सीकरण संख्या। अभी हमने बोरॉन परिवार का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया था, जिसमें क्या देखा था कि सभी के वाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन और सहसंयोजी कोश में 3 इलेक्ट्रॉन थे, अर्थात इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हुआ, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हुआ, NH2 NP1। क्या समझे, इनके सहसंयोजी कोश में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिन्हें यह त्याग कर +3 ऑक्सीकरण संख्या प्राप्त कर लेते हैं। तो बोरॉन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी हुई, +3। तो पूरे परिवार की ऑक्सीकरण संख्या कितनी हुई, +3। अब हम इनके एक महत्वपूर्ण गुण के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो आइए देखते हैं ppm सांद्रता। ppm सांद्रता पार्ट पर मिलियन, यानी 10 लाख में से कितने कण बोरॉन परिवार के पाए जाते हैं। तो हम आज एक एक करके देखेंगे
कि प्रकृति में बोरॉन परिवार के 10 लाख कणों में से कितने कण होते हैं। तो आइए देखते हैं। बैगन, आलू, गोभी, इन, थैला। तो हम देखते हैं कि 10 लाख में से कितने कण बोरॉन के, एल्युमिनियम के, हीलियम के, इंडियम के, थैलियम के पाए जाते हैं। तो बोरॉन के कितने पाए जाते हैं? 8। एल्युमिनियम के कितने पाए जाते हैं? 81,300। और गैलियम के कितने पाए जाते हैं? 15। और इंडियम का 1 और थैलियम का 0.3। यानी कि सबसे अधिक मात्रा में कौन पाया जाता है? एल्युमिनियम। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? एल्युमिनियम। अब हम कार्बन परिवार के बारे में चर्चा करते हैं, जिसे आवर्त सारणी में वर्ग 14 में रखा गया है। वर्ग 14 में रखा गया है। तो देखते हैं। अब हम कार्बन परिवार के बारे में चर्चा करते हैं, जिसे आवर्त सारणी में वर्ग 14 में रखा गया है। तो वर्ग 14 के सभी तत्वों के संकेत एवं परमाणु क्रमांक हम एक आसान तरीके से सीखते हैं। तो आइए देखते हैं। कहें सीता जी सुनो प्रभु। कहें मतलब सी, सीता मतलब SI, जी मतलब GE, सुने मतलब SN, प्रभु मतलब PB। तो इस प्रकार 14वें परिवार के हम संकेत सीख जाएंगे। अब हम इनके परमाणु क्रमांक देखते हैं। तो कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना है? 6। बाकी सभी तत्वों के परमाणु क्रमांक लिखने के लिए हम एक आसान ट्रिक देखते हैं। 8, 8, 8, 18, 18, 32। तो 8 और 6 कितने हुए? 14। 14 और 18 कितने हुए? 32। 32 और 18 कितने हुए? 50। 50 और 32 कितने हुए? 82। इस प्रकार हम वर्ग 14 के तत्वों के संकेत एवं परमाणु क्रमांक सीख जाएंगे। सी का मतलब क्या हुआ? कार्बन। SI का मतलब क्या होगा? सिलिकॉन। जी का मतलब क्या होगा? जर्मेनियम। SN का मतलब क्या होगा? टिन। और PB का मतलब क्या होगा? लेड। अब हम यह देखेंगे कि इन्हें P ब्लॉक का तत्व क्यों कहते हैं। तो इसके लिए हम अफबाउ के नियम की सहायता लेते हैं। तो देखते हैं। कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना है? 6। तो फर्स्ट S2, 2S2, 2P2। इसी प्रकार सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक कितना है? 14। फर्स्ट S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P2। कितने हो गए? 6, 4, 10, 10 2 12, 12 2 14। इसी प्रकार जर्मेनियम का परमाणु क्रमांक कितना है? 32। तो देखते हैं। फर्स्ट S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 3D10, 4S2, 4P2। कितने हो गए? 6, 4, 10, 2 12, 6 18, 10 28, 2 30, 2 32। इस प्रकार हम क्या देखते हैं कि सभी तत्वों का अंतिम इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में
प्रवेश करता है, इसलिए इन्हें पी ब्लॉक का तत्व कहते हैं। अब हम इनके भौतिक गुणों के बारे में चर्चा करते हैं। तो आइए देखते हैं भौतिक गुण। भौतिक गुण, भौतिक अवस्था, भौतिक अवस्था, भौतिक अवस्था। तो भौतिक अवस्था में हम क्या देखते हैं? कार्बन किस प्रकार की है? अधातु, लेकिन सिलिकॉन एवं जर्मेनियम कैसी हैं? उपधातु। व टिन एवं लेड कैसी हैं? धातु। तीसरी चीज हम क्या देखते हैं कि कार्बन और सिलिकॉन प्रकृति में जीव जंतु एवं पेड़ पौधों में अधिक मात्रा में पाई जाती है, जबकि जर्मेनियम एक दुर्लभ धातु है, दुर्लभ धातु है। एसएन व पीबी काफी मात्रा में पाई जाती है। अब हम इनके नेक्स्ट गुण के बारे में चर्चा करते हैं। तो आइए देखते हैं गलनांक एवं क्वथनांक। गलनांक एवं क्वथनांक, गलनांक एवं क्वथनांक, इनके सहसंयोजी कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये 4 बंध बनाते हैं, जिसके कारण ये अत्यधिक मजबूत होते हैं, जिससे इनके गलनांक एवं क्वथनांक समूह 13 की अपेक्षा कैसे होते हैं? उच्च होते हैं, और ये ठोस एवं द्रव दोनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं। कैसी अवस्था में? ठोस एवं द्रव दोनों प्रकार की अवस्था में पाए जाते हैं। अब हम इनका नेक्स्ट गुण देखते हैं। तो आइए देखते हैं परमाणु एवं आयनिक त्रिज्या। परमाणु एवं आयनिक त्रिज्या। तो किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु क्रमांक में वृद्धि होती है, जिसके कारण नाभिक और इलेक्ट्रॉन की दूरी बढ़ती है, जिस कारण इनकी परमाणु एवं आयनिक त्रिज्या वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ती है। परमाणु एवं आयनिक त्रिज्या बढ़ती है। अब हम इनकी आयनन ऊर्जा के बारे में भी देखेंगे। आयनन ऊर्जा, आयनन ऊर्जा। परिवार में सबसे छोटा कार्बन है, इसलिए आयनन ऊर्जा कार्बन की सबसे ज्यादा उच्च होती है, लेकिन वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आयनन ऊर्जा का मान क्रमशः घटता जाता है। अब हम इनकी ऋण विद्युता के बारे में देखेंगे। क्या देखेंगे? ऋण विद्युता। ऋण विद्युता। तो ऑक्सीकरण अवस्था को निकालने के लिए सबसे पहले हम इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं। इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? NH2 NP2, NH2 NP2, यानी सामान्य अवस्था, सामान्य अवस्था। एस में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। पी में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। 2 इलेक्ट्रॉन, 1 और 1। अब हम इनकी उत्तेजित अवस्था देखते हैं। उत्तेजित अवस्था। तो s ऑर्बिटल का एक इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर p ऑर्बिटल में चला जाता है, तो सहसंयोजी कोष में कितने आयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो गए? 4। इसलिए कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी हुई? +4।
कितनी हुई 4 प्लस 4। ऋण विद्युता, कार्बन के परिवार में सभी तत्वों की विद्युत उच्च ऋण विद्युता होती है। कैसी होती है? उच्च ऋण विद्युता। कैसी होती है? उच्च ऋण विद्युता। सी की ऋण विद्युता सबसे उच्च एवं पीबी की ऋण विद्युता सबसे कम होती है। सबसे कम होती है। अब हम इनके धात्विक गुण का पता लगाएंगे। धात्विक गुण, धात्विक गुण तो क्या देखते हैं कि कार्बन कैसी है? अधातु। कार्बन कैसी है? अधातु। सिलिकॉन एवं जर्मेनियम, सिलिकॉन एवं जर्मेनियम कैसी है? उप धातु। एवं एसएन व पीबी, कौन? एसएन व पीबी किस प्रकार की है? धातु। किस प्रकार है? धातु। अब हम इनके महत्वपूर्ण गुण के बारे में भी जानेंगे। तो आइए देखते हैं। ऑक्सीकरण अवस्था। कौन सी अवस्था? ऑक्सीकरण अवस्था। ऑक्सीकरण अवस्था। तो सबसे पहले हम इनकी सामान्य अवस्था में ऑक्सीकरण संख्या देखेंगे। इसके बाद उत्तेजित अवस्था में ऑक्सीकरण संख्या देखते हैं।